जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं अपने अपने घरों से, तो यहाँ पे हमें भेजता कौन है? तो इसका मतलब है कि घर वाले आपके दुश्मन हैं? हाँ? अगर घर वाले अगर आप पे विश्वास नहीं करके किसी संस्था पे विश्वास करें, इसका मतलब आपने विश्वास बहुत तोड़ा है। ये कौन अपने घर वालों को कहीं भेजना चाहता है? कोई भेजना चाहेगा? नहीं भेजना। हाँ, लेकिन आप लोग की एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग सारी बातें बता देते हैं, लेकिन लास्ट में ये मान ही लेते कि हाँ हमने थोड़ा बहुत किया था। ये अच्छा लगता है कि कम से कम सच्चाई है। देखिए सर, यहाँ कोई भी किसी को जो नहीं पीता है या फिर नहीं करता है, कोई भी यहाँ पे लेके नहीं आएगा। जो सही में नहीं छूता उसको लेके नहीं कोई आएगा। हाँ, यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि ये जेल है कि आपको सज़ा काटने के लिए भेज दिया गया, आपके जीवन के लिए भेजा गया है कि आप यहाँ पे रहें कुछ समय तक, महीना भर 2 महीना, आप खुद समझे कि इन सब चीज़ों से दूर रहे, एक गैप आ जाए बीच में। नहीं तो बाहर अगर हम रहेंगे ना तो फिर वो गैप हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वही क्या है कि बहाने, हमने क्या कहा कि एक बहाना सोचने के बाद वो बहाने को हम लोग पकड़ लेते कि भैया हम नहीं करते हैं, आप किसी से पूछ रहे। हम काहे किसी से पूछने जाए, चाहे कोई क्यों किसी से पूछे। यहाँ पे हम किस लिए आए? क्योंकि हम यहाँ पे आए, आपको खुद से पूछना है। हम यहाँ पे आते हैं इसलिए क्योंकि हमने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दिया। अगर आप अपने कंट्रोल में रहते, आप अपने नियंत्रण में रहते, तो फिर कोई भी आपको यहाँ लेके नहीं आता। यहाँ पे रहने के बाद क्या मिलता है? आपको अपना नियंत्रण मिलता है। ये कोई जेल नहीं है जहाँ पे आपको सजा हुआ है। यहाँ सब कुछ सुधरने के लिए है, क्लासेस चलती है, एक प्रक्रिया चलता है जिसके द्वारा परिवर्तन लाया जाए व्यवहार में। क्योंकि नशा का कोई दवा नहीं है। अगर दवा रहता तो कोई समस्या ही नहीं रहती। कितना भी आप नशा करिए, दवा खाइए, सही हो जाइए। कुछ तो यहाँ डॉक्टर भी हैं। अगर दवा रहती तो फिर डॉक्टर तो मस्त अपना नशा करते, दवा खाते, उसके बाद सही हो जाते। लेकिन इसकी दवा नहीं है। अभी क्या है कि एक व्यवहार है। अगर हम किसी आदत में पड़ गए हैं तो आदत को सुधारने के लिए भी समय चाहिए। अगर 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से कोई आदत मेरा ख़राब हुआ है तो उसको कम से कम 2 महीने 3 महीने तो चाहिए। इस 2-3 महीना में आपको सोचने समझने की क्षमता मिलती है, क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद निर्णय आपका है। आप यहाँ पे बहुत लंबे समय तक थोड़े रहेंगे। जो टर्म कंडीशन है, जितना समय तक है तब तक रहेंगे। फिर संस्था वाले खुद फ़ोन करके कहेंगे भैया अपने घर वालों को लेके जाओ। मीटिंग के लिए सबके घर कॉल जाता है। घर वाले नहीं भी अगर मिलना चाहेंगे तो उनको ज़बरदस्ती बुलाया जाता है कि आप आके मिलिए। क्योंकि संस्था अपने नियम के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती है। तो आपको यहाँ बंधक बना के थोड़े रखा गया है। एक टाइम पीरियड के बाद आप स्वतंत्र हैं। जैसे पहले जीवन जीते थे वैसे अभी भी जिएंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अगर हम खुद धीरे धीरे जहर पी रहे हैं, जहर पी के मरने वाले हैं, तो घर वालों का फर्ज बनता है ना कम से कम उससे बचाए। नहीं तो जब आखिरी सांस लेंगे तो आप ही पलट के पूछेंगे कि तुमने हमको बचाने के लिए क्या किया। आप ही पूछेंगे। अगर जैसे किसी का बेटा अगर वो धीरे धीरे नशा लेके मर रहा है तो बाप के पास या तो उसके बचाने के लिए कुछ करे या फिर मरने दे। तो बाप अगर मरने देगा अपने बेटा को तो फिर बाप कैसा है? बहुत खराब है। वही बेटा पूछेगा ना। जब चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है ना तो उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने माँ बाप, अपने परवरिश करने वाले पे आता है कि तुमने हमारा परवरिश कैसा किया कि हम यहाँ पे चोर। जिस दिन हम पहला चोरी किए उसी दिन तुम हमको मारते। तो कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। कठोर कदम इसलिए नहीं उठाया जाता कि आपको सज़ा मिले। कठोर कदम इसलिए उठाया जाता है क्योंकि आपका जीवन है उसको बचाया जा सके।
आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कहीं आप बंद रहें। किसी के माँ बाप नहीं चाहेंगे, यह हकीकत है। आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा बंद रहे, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा अब नहीं बचेगा, तब आप क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। तो फैमिली मजबूर हो जाती है। अब एक इसी पे बहुत ही बेहतरीन कहानी है इसको समझाने के लिए। रामायण आप सभी ने पढ़ा हो, सब लोग पढ़े होंगे, नहीं होगा तो कम से कम रियल तो देखे ही होंगे। इसमें कहानी एक कुछ ऐसी है कि जब वो सीता जी से हनुमान जी मिलने जाते तो वाटिका में जाते हैं, तो कहते हैं कि हमको प्रभु ने भेजा है, हमको प्रभु ने भेजा, हम उनके दास हैं, आपके लिए संदेशा लेके आए। फिर कहते हैं हमको भूख लगी है। तो सीता माता कहते हैं ठीक है चले जाओ खा लो। वाटिका में जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उछल कूद करते हैं, तो उनको पकड़ लिया जाता है। जब पकड़ लिया जाता है तो फिर क्या होता है कि सीता माता को पता चलता है कि अरे जो आपका दास आया था उसको तो पकड़ लिया गया है, रावण पकड़ लिया है। अब उनके पूंछ में आग लगाने वाला है। तो उसी समय सीता माता क्या करती हैं कि अग्निदेव को बुलाती है, कहती है कि मेरा पुत्र है, देखिए इसको कोई नुकसान ना हो। हनुमान जी क्या करते हैं कि पूंछ में जब आग लगती है तो पूरा लंका जला देते हैं। अब सोचिए कोई इंसान पूरा शहर जला दे, उसके शरीर में आग लगा हो और उसका कोई अंग ना जले, ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? लेकिन हनुमान जी पूरा लंका जला देते, लेकिन वो कहीं पे नहीं जलते। इस कहानी के पीछे का ये बात है ना कि समझने वाली ये बात कि आखिर हनुमान जी बचे कैसे। क्योंकि सीता माता ने अग्निदेव के सामने हाथ जोड़ के कहा कि हमारे पुत्र को कुछ। तो अगर आज हम स्वस्थ हैं, आज अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर आज हम जिंदा हैं ना, तो इसलिए नहीं है कि हम बहुत बहादुर हैं, हम जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं, हम बहुत बहादुर हैं, बहुत ताकतवर हैं, नहीं। आज हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हमारे पीछे हमारे परिवार वाले हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हैं कि कम से कम उनको बचा लिया जाए। आप ही के साथ पीने खाने वाले लोग कितने इस दुनिया से निकल गए। हकीकत है, आप सभी ने तो देखा ही होगा, कोई एक्सीडेंट में, कोई ज़्यादा ओवरडोज लेने के कारण। लेकिन आज अगर आप जिंदा हैं तो आप ये मत समझिए कि आप बहुत बहादुर हैं। आपके पीछे कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा है, तब आज आप जाके सही सलामत हैं। तो यही है कि परिवार वाले कभी भी आपसे नफरत नहीं करते हैं, सभी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, अगर आपसे नफरत करना रहता, अगर आपको सज़ा देना होता तो वो सबसे पहला काम करते पुलिस केस करते। पुलिस केस में क्या होता है कि आप तो पिए हुए हैं, अपने ही हाथ पे थोड़ा बहुत मारते पीटते, अच्छा सर और फोड़ लेते, कहते कि हमको जान से मारने की कोशिश की है। पुलिस आता तुरंत, आप कितना भी कहते रहते, पुलिस कहते एक तो पहले तुम पिए हुए हो, उसके बाद वो केस कभी सुनता, सीधे जेल में। जज भी आपकी बातें नहीं सुनता। नशे की हालत में थे, हाँ जाओ। जब तुम नशे की हालत में थे, तुमने क्या किया क्या नहीं किया तुमको खुद नहीं पता है। तो अगर घर वालों को अगर आपको सज़ा देना होता तो वो क्या करते? पुलिस केस। हाँ, दूसरा उनके पास ऑप्शन था, अगर आपको चाहते कि आपका ज़मीन हड़पना चाहते हैं, आपका घर हड़पना चाहते हैं, तो आपको अगर एक पैक पीते हैं, एक बोतल पीते हैं, तो आपको 4 बोतल देते, कहते जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ख़त्म ही होने वाले थे। पी के जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो ज़मीन किसका फिर पूरा होगा? आप ही के वाइफ का होगा, आप ही के बच्चे का होगा, आप ही के भाई का होगा।
अगर भाई आपसे नफरत करता तो आपको ला के देता ना, फिर देता कि लो भाई पी लो, जल्दी चले जाओगे, सब हमारा ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ भेजने का क्या मतलब है? यहाँ भेजा तो यहाँ से जब आप जाएंगे बाहर तो उस समय आपकी स्थिति क्या रहेगी कि आप नशे से दूर रहेंगे, आपको सोचने समझने की ताकत रहेगी, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करने का समझ। तो जब आप जाएंगे, अगर आपका भाई आपसे गलत करेगा तो आप उस समय लड़ेंगे ना कि कोई गलत हमसे करे तो क्यों कर रहे हो, कि क्या क्यों समझने की। तो भाई को अगर ज़मीन ही लिखवाना रहता तो उसी समय आपको पिला के लिखवा लेता, आपको पता भी नहीं चलता, आप डूबे रहते नशे में। लेकिन अगर यहाँ भेजा है तो सुधार के लिए भेजा कि आप सुधरे। यहाँ से 2-3 महीना के गैप लेने के बाद जब आप बाहर जाए तो आप नशे से दूर रहें और अपना जीवन एंजॉय करें अच्छे से। हाँ कहिए। हाँ जैसे सर हम नशा कर रहे हैं और घर वाले हमको यहाँ मतलब आप मान लीजिए हम घर वालों से मिलना चाहें तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, उनको कैसे दिलासा दिलाया, भरोसा दिलाया, उनको विश्वास हो जाए जिस नाम के लिए हम भेजे थे उसमें हम खड़े होते। देखिए विश्वास, जब हम नशे की स्थिति में रहते हैं तो उस समय हमारे अंदर क्या क्या रहता है उस चीज़ को समझिए। पहली बात तो हम बड़े गुस्से में रहते हैं, दिल मिलाए रहते हैं, आँख लाल लाल रहती है, चिड़चिड़ा रहते हैं, बेचैन रहते हैं, हमेशा बेचैनी छाई रहेगी, छटपटाए रहेंगे, अब मिले कैसे मिले, बहुत तरह की झूठ बोलेंगे। तो ये जब कंडीशन में हम रहते हैं ना तो घर वाले समझते हैं कि ये बहुत नशे की स्थिति में है। अब यही बिहेवियर जब वो मिले तब हम दिखाएंगे, हम गुस्से में रहे, चिड़चिड़ा रहे तो क्या लगेगा उनको कि अभी परिवर्तन। जब आप शांत रहते हैं, बड़े प्यार से उनसे मिलते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं कि हम सुधार के लिए आए, सुधार हो रहा है, हम सही हो जाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे, तो फिर घर वाले भी बड़े खुश होते हैं कि परिवर्तन इनके अंदर आ रहा है, वो आपकी बातें सुनेंगे। जब आप शांति भाव से किसी को भी अपनी बातें कहेंगे ना तो कोई भी आपकी बात सुनेगा। लेकिन जब आप डांट डपट के बात कहेंगे तो कोई आपकी बात। इसके लिए क्या है कि शांति के साथ धैर्य रख के अपना आराम से बातें करना है। यहाँ से बाहर जाने के बाद भी परिवार के साथ जब जाए तो बहुत बेचैन नहीं होना है कि हमको एक ही दिन में सब दे दो। जैसे जैसे समझ में परिवार को आएगा, परिवार खुद आपको कहेगा एक काम कीजिए आप बाहर थोड़ा टहल के आइए, एक काम कीजिए आप सब्जी लेके आइए। परिवार खुद देखना चाहेगा कि कितना परिवर्तन आया। अब ये नहीं कि आप घर जाते अच्छा ठीक है हमको 2 पैसा जा रहे बाहर घूमने, परिवार तो कोशिश करेगा ना रुकने के लिए, क्योंकि उनको पता है बाहर जाके आप क्या करेंगे। यहाँ से हम घर चले गए, हाँ तो हम जिस जॉब पे है उस जॉब के लिए भी जाना रहेगा, काम करेंगे तो उसके लिए तो सर आर्थिक पैसे की जरूरत पड़ी, तो गाड़ी है तेल बनाना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन में कहते हैं नहीं बैठे, जैसे कहने का मतलब है ना कि आप जैसे नशे से पहले जो अपना जीवन जीते थे ना मज़े के साथ, शांति के साथ आप कोई भी काम कहेंगे परिवार वाला उसको सुनेगा। आप कहिए प्यार से कि हम जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, चाहे यहाँ जाना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, इतने देर में आ जाएंगे, सब कुछ सुनेंगे, अच्छा ठीक है चले। हाँ परिवार वाले कुछ समय तक रोकना चाहेंगे, 1 सप्ताह 10 दिन आपको चाहेंगे कि आप उनके पास रहें, लेकिन 10 दिन के बाद वो खुद मौका देंगे आपको, बाहर चले जाइए अपने जॉब पे चले जाइए। जब उनको लगेगा कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है मिलेगा, लेकिन जाते ही चीज़ें नहीं मिलेंगी सर। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जितना आप 5 महीना 6 महीना धैर्य रखते हैं बाहर भी उतना धैर्य रखिए कुछ समय तक। जी सर कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर कहिए।